अरे RAC है, आप लोगों की आधी आधी है। नहीं नहीं, आपके नहीं, आधी आधी है, ये RAC सीट है, साइड लोअर। आधी आपकी है, आधी आपकी। एक लोग आप बैठा लो, एक लोग आप बैठा लो। ये RAC सीट है। ऊपर नीचे का लोअर वाला होता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये RAC दे दी है। तो मैं बैठा हूँ गेट पर, क्योंकि अगर मैं सीट पे गया ना तो बहुत तेज नींद आ जाएगी। क्या शानदार पेंटिंग्स हैं, और बिल्कुल मतलब ये जो गेट्स बनाए हुए हैं ढेर सारे, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। कैसे हैं? अभी हम फिलहाल हैं रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन के, राजस्थान के रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और बाबा श्याम के दर्शन करने आए थे। दर्शन अच्छे हो गए हैं, बहुत बढ़िया हुए। तो आज की ट्रेन जर्नी रहेगी ट्रेन नंबर 15091 15091 में। ये गाड़ी राजस्थान के दौरे को कनेक्ट करती है उत्तराखंड के टनकपुर को, और ये अपनी पूरी जर्नी के दौरान डिस्टेंस कवर करती है 750 किलोमीटर और लेती है 20 घंटे। रिंगस जंक्शन पर इस ट्रेन का आने का टाइम है शाम को 6:30 बजे, लेकिन ये गाड़ी आएगी 2 घंटे की देरी से चल रही है, तो लगभग 8:30 बजे के आसपास। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी। सीधा अराइवल पे मिलता हूँ आप लोगों से। और फिलहाल रिंगस जंक्शन पर बहुत ही अच्छा इस समय माहौल है। सामने टिकट घर है और लोग अपने ट्रेनों का वेट कर रहे हैं। तो समय से 2.5 घंटा डिले के साथ, यानी 9 बजे आ रही है हमारी दुरई टनकपुर एक्सप्रेस। समय से 2.5 घंटा डिले के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, और हाई पेंटोग्राफ लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, कितना हाई पेंटोग्राफ है। और वही गुड्स लोकोमोटिव। यात्रीगण ध्यान दें, तोरई से चलकर टनकपुर को जाने वाली 15:11 प्लेटफॉर्म नंबर 3 यात्रियों को श्री माधोपुर, कलकत्ता, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव, ऋषिकेश, पुराने दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, चंद्रपुर, बरेली, इज्जतनगर, गोदीपुरा, पीलीभीत, खातिमा से होते हुए टनकपुर की तरफ यात्रा करनी है। यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे। 15:11 में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। जिन यात्रियों को श्री माधोपुर, भाई साहब, क्राउड देखिए कितना ज्यादा है। टनकपुर की तरफ यात्रा करनी है। यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी गाड़ी के बैठे हैं। इधर चल लो, इधर से। मुरादाबाद, चंदौली, बरेली, इज्जतनगर, भोजीपुरा, पीलीभीत, S5 से चढ़ाऊँ मैं। क्राउड नाउ फ्रॉम रिंगस। तो दोस्तों, हम फिलहाल निकल रहे हैं रिंगस जंक्शन से, और अब मैं बता देता हूँ आपको इस ट्रेन का शेड्यूल और टाइमिंग। ये ट्रेन वीक में, यानी कि हफ्ते में 4 दिन चलती है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और दौराई से निकलती है शाम को 4:05 पर, और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पहुँच जाती है टनकपुर। एंजॉय कीजिएगा, ज़बरदस्त जर्नी। और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्लीपर क्लास में, S4 में। बाय बाय रिंगस। तो फाइनली बैठ गए हैं, और भीड़ बहुत है। बड़ी मुश्किल से मैंने डिपार्चर रिकॉर्ड किया, और गेट पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड अभी भी है। तो फिलहाल अगला स्टेशन तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। नरनौल या फिर नीम का थाना में मिलेंगे। डिनर बाहर मैंने पैक करवा लिया था, रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर में। तो अभी दिखाता हूँ आपको डिनर, और डिनर करने के बाद फिर आपसे नरनौल या फिर नीम का थाना में मिलेंगे। सबसे पहले डिनर चेक करिए। तो ये है हमारा आज का डिनर, छोले आलू, सलाद और रोटी। रोटी की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, दिख रहा है साफ साफ, बट कोई बात नहीं, पेट तो भरना ही है। चलिए ट्राई करते हैं। कैसा है खाना? बिलो खाने की क्वालिटी ना एवरेज, या फिर थोड़ा सा बिलो एवरेज कह सकते हैं आप। छोले आलू 100 रुपीज़ की थी, 700 रुपये की रोटी है, 70 रुपये के ये राइस चावल है। उस हिसाब से लगा नहीं खाना यार। चलिए इसको फिनिश कर लें,
फिर आपको मिलते हैं। तो खाना खा लिया है, और अब सही क्वालिटी का खाना था। तो अभी हम पहुंच रहे हैं नीम का थाना, यहाँ से रह गया 10 किलोमीटर। और जनरल क्लास, सॉरी वेटिंग क्लास के काफ़ी लोग, मतलब वेटिंग वाले काफ़ी पैसेंजर इस कोच में चढ़े हुए हैं और बाहर गेट पे बैठे हुए हैं, और गेट कर दिए हैं बंद यार। और जबकि 1 मई से बिल्कुल बंद हो चुका है वेटिंग बोर्ड होना, और फिर भी वेटिंग वाले दबा के भरे हुए हैं। अब देखो कहाँ तक वो जाते हैं। तो मिलता हूँ आपको रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर। कोच गड़बड़ होगा, कोच S4 है ये। अब आप दिखा दीजिए अपना, आप दिखा दीजिए टिकट दिखाना। आपकी एक सीट है, आप एक ले लो। एक तक हमारी हमारे मैसेज से और दूसरी खुद बैठा कर दिया है। अरे RAC है, आप लोगों की आधी आधी है। तो भैया ये कभी हमारे बोल के गए ना। नहीं नहीं, आपके नहीं, आधी आधी है। ये RAC सीट है, साइड लोअर। आधी आपकी है, आधी आपकी। एक लोग आप बैठा लो, एक लोग आप बैठा लो। ये RAC सीट है। ऊपर नीचे का अपर और लोअर वाला होता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये RAC दे दी है। एक लोग आप बैठा लो, एक लोग आप बैठा लो। ये RAC सीट है। RAC में पता क्या होता है, आधी सीट आपकी, आधी उनकी। नहीं नहीं, ये RAC आधी आधी होती है। RAC में मतलब आधी आधी सीटें होती है। अब आधी सीट आपको देनी पड़ेगी यार। रात में खाना खाने के बाद स्पेशली जब आप थके हुए हो तो क्या ज़बरदस्त नींद आती है, वही मेरे साथ हो रहा है। खाना खा लिया है और मुझे करनी है स्टेशन कवर ब्लॉक कंप्लीट करना है, लेकिन मुझे आ रही है नींद। फिलहाल अभी तो मैं गेट पे ही खड़ा हूँ, इसीलिए क्योंकि सीट पे जाऊँगा तो सो जाऊँगा। और अभी मैं कवर करूँगा नरनौल। वी आर स्टैंडिंग एट डाबला रेलवे स्टेशन। सामने से आ रही है चेतक एक्सप्रेस, क्योंकि सिंगल लाइन है तो यहाँ से क्रॉस करेंगे। 22:26 यानी 10:26 हो रहे हैं। ये है चेतक एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिला उदयपुर सिटी। बहुत पहले मैंने इसकी यात्रा की थी, चैनल पे पड़ी हुई है, लाइव देख सकते हैं आप। भाई साहब पूरी पैदल गाड़ी, पूरी गाड़ी पैक है भाई साहब। अब यहाँ से डिपार्चर होगा। तो आप देख सकते हैं कोच का क्या हाल है। उस वाले कोच में भी देखो बैठे हुए हैं लोग। ये देखिए क्या कंडीशन है इस वाले कोच की। कोच है S5। दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार तो है नहीं, अपना खाना पीना साथ में लेके चलें। और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ S4 स्लीपर क्लास में। और वैसे काफ़ी दूर की ट्रेन है ये। पेंट्री नहीं तो साइड पेंट्री कार तो होनी चाहिए थी। अब जैसे जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहाँ से आप कुछ खाने पीने को मिल सकता है। जैसे यहाँ से आप पड़ेगा रेवाड़ी बड़ा स्टेशन है, कुछ ले सकते हैं। उसके बाद और भी है मुरादाबाद वगैरह है, लेकिन पेंट्री कार और साइड पेंट्री इस ट्रेन में नहीं है।
बैठा हूँ गेट पर, क्योंकि अगर मैं सीट पे गया ना तो बहुत तेज नींद आ जाएगी। और मैं नरनौल है अगला स्टेशन, उसको कवर करूँगा, उसके बाद सीट पे लेटूंगा। जगता रहा तो फिर देखेंगे कौन सा स्टेशन कवर करना है कौन सा नहीं। और अगर सो गए फिर देखते हैं आँख कहाँ खुलती है, दिल्ली, गाजियाबाद या फिर उससे भी और आगे। और खाना खाने के बाद तो वैसे भी बहुत तेज नींद होती है, थका हुआ हूँ, क्योंकि इस ट्रेन का मैंने जो दूसरा रह गया वो भी कवर किया हुआ है, वो आपने पहले ही देख लिया हुआ। तो फिर आज दर्शन भी किए हैं, तो खाना खा के और तेज नींद आ रही थी, इसलिए यहीं पे बैठे हुए हैं। अगला स्टेशन नरनौल है और अभी स्किप कर रहे हैं अमरपुर रेलवे स्टेशन। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही स्लो स्किप कर रहे हैं। बड़ा ये देखिए, काफी स्लो स्किप कर रहे हैं। तो ये था अमरपुर, इसके बाद है नरनौल रेलवे स्टेशन, उसके बाद है रेवाड़ी। गुड़गांव, दिल्ली कैंट और दिल्ली गाजियाबाद होते हुए निकल जाएंगे मुरादाबाद। नरनौल ओ भाई बढ़ाओ, चलो जल्दी से चलो, ये रास्ते बंद करा के पूरे। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं नरनौल, स्टेशन कोड NNL। आने का टाइम था 8:35 और पहुंचे हैं रात के 11 बजे, 2.5 घंटा डिले के साथ। और नरनौल की बात करें, यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 22 ट्रेनें डेली होल्ड करती हैं, कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट एवं टर्मिनेट नहीं होती है। और जयपुर डिवीजन का रेलवे स्टेशन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन का, हरियाणा स्टेट का। जो 2.5 घंटा डिले चल रहे थे वही चल रहे हैं, तो देखते हैं समय कवर कर पाएगी या नहीं। रात के पूरे 11 बज चुके हैं और 8:35 का अराइवल है, पूरे 2.5 घंटे लेट है गाड़ी। लेकिन ये रेलवे स्टेशन बना हुआ बहुत शानदार है, आप भी देखिए क्या शानदार पेंटिंग्स हैं। और बिल्कुल मतलब ये जो गेट्स बनाए हुए हैं ढेर सारे, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पूरे 11:23। Departing now from Narnaul. अब आप आराम से चलिए भाई, यहाँ से अंधेरा ही अंधेरा है, चलते हैं अपनी सीट पर। हमारा अगला जो स्टॉपेज है वो है रेवाड़ी, यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है। कोशिश करूंगा कवर करने की, वरना सुबह मिलते हैं। देखिए भाई, कोच की पूरी लाइटें बंद हो चुकी हैं, खाली वो जो सीट इंडिकेशन वाली लाइट होती है नीली वाली वो जल रही हैं। अभी सब सोने हैं भैया, हम ही जग रहे थे केवल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो 590 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने रात भर में कवर किया और पहुंच चुके हैं चंदौसी जंक्शन। चंदौसी जंक्शन पहुंचने का टाइम था 4:27 पहुंचे हैं 6:20 पे, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट डिले के साथ पहुंचे हैं। यानी 2 घंटा डिले रही गाड़ी, सिर्फ आधा घंटा ही कवर कर पाए। और सफ़र की बात करूं तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। सब कुछ हमने रात में क्रॉस किया, दिल्ली वगैरह गाजियाबाद सो गए थे तो कोई भी स्टेशन कवर नहीं कर पाया मैं, और काफ़ी डीप स्लीप गहरी नींद में सोया था। फिलहाल यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ के फेमस हैं छोले भटूरे। चंदौसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है हमारी दौराई टनकपुर एक्सप्रेस। उसको निकाल दिया है, उसका डिपार्चर काठगोदाम सूबेदारगंज एक्सप्रेस को निकाल दिया। काठगोदाम देहरादून सूबेदारगंज।
एक शेयर करती है गाड़ी और सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1 चंदौसी जंक्शन। चंदौसी जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल 3 प्लेटफॉर्म है। CH स्टेशन कोड है और जंक्शन ये क्यों बन जाता है क्योंकि यहाँ से एक ट्रक गया मुरादाबाद के लिए और एक अलीगढ़ के लिए, इसलिए यहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है और एक सीधा गया बरेली के लिए जिसमें हम जाने वाले हैं। इस सुबह चाय वाय पीने का कुछ मन नहीं है, बस जस्ट अभी सो के उठा हूँ। तो चंदौसी जंक्शन से 5 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो गया हमारा। पहले यहाँ पर लोको पायलट्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी। चंदौसी जंक्शन पर पहले लोको पायलट की ट्रेनिंग हुआ करती थी जो कि अब गाजियाबाद में होती है। दोस्तों वैसे तो हमारी ट्रेन का वहीं हॉल्ट नहीं है, सीधे बरेली हॉल्ट है, लेकिन ये रूट ऐसा है ना कि ट्रेन हमारी कम से कम 2 या 3 बार जरूर पक्का रुकती, या तो रामगंगा या फिर आंवला, कहीं ना कहीं पक्का। क्या बढ़िया होम पेज। भाई साहब सुबह के बजे 6:30 और मौसम देखिए इतना ठंडा हो गया, लग नहीं रहा कि मैं मई में ट्रेवल कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर या फिर दिसंबर में ट्रेवल कर रहा हूँ, इतना ठंडा मौसम हो चुका है। तो बादल है इसलिए। तरफ फाइनली पहुंच रहे हैं बरेली जंक्शन, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। बस यहीं तक अपनी सफ़र था, यहीं तक अपना सफ़र था। यहीं तक अपनी जर्नी थी और सामने कोई गाड़ी खड़ी है बदायूं तरफ जाने वाली।
फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बरेली जंक्शन। 1 घंटा 10 मिनट डिले के साथ 7:35 पहुंचे हैं। 6:25 अराइवल टाइम था। कैसी लगी आपको ये यात्रा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे एक और नई जर्नी में। अब ये गाड़ी ये दिख रही है क्योंकि मैं 6 नंबर से 5 नंबर पे आ गया हूँ, इसलिए ये हेलो ट्रेन दिख रही है, ICF कोचेस। तो फिर मिलेंगे एक और नई जर्नी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हमने खड़ी है बरेली अलीगढ़ एक्सप्रेस जो 9 बजे निकलेगी यहाँ से। 9:05 डिपार्चर टाइम है और ये जा रही है बदायूं कासगंज की तरफ।